हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो का बच्चा पार्ट 1 है। इसके बाद में आप पहली एक्सरसाइज इसकी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का नाम है। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं हमारे। स्क्वायर नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर टू इटसेल्फ। मतलब कोई भी इंटीजर ले लो और उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैंने पहला इंटीजर ले लिया 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है। 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। उसके बाद में ले लेते हैं 3 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9। ऐसे अगर 4 ले ले तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 60। तो ये जो सब नंबर्स हमें मिलते हैं ना, इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। ऑल दीज आर स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर्स को लिखने का भी एक तरीका होता है। देखो, अगर 2 का स्क्वायर लिखोगे इक्वल्स टू 4, ये स्क्वायर नंबर आ गया। 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, तो देखो ये भी स्क्वायर नंबर आ गया। तो ऊपर 2 लिख देंगे तो उसको स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है। अगर 10 का लिखना हो तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 100। मतलब 100 भी आपका एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है एक ट्राई दीज का। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 एंड 40 के बीच में सारे परफेक्ट स्क्वायर्स बताने हैं। ठीक है। तो पहला नंबर आता है 31, 32। पहले सारे के सारे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। 34, 35, 36, 37, 38 और आगे हमारे पास 39 आता है। ठीक है। अब इन सभी नंबर्स को चेक करो। देखो 31 तो कभी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं मिलेगा, 32 भी नहीं मिलेगा, 33 भी नहीं मिलता, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 आता है हमारा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करके 36। 37 भी नहीं आएगा, 38 भी नहीं आएगा, 39 भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट में कितने कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे 30 से लेकर 40 के बीच में? ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 टू 60। 50 टू 60 में 51, 52, 53, 54, 55, 56, आगे लिखते हैं 57, 58, 59। तो यहाँ पे ऐसा कोई सा भी नंबर है जो कि आता हो आपका दो नंबर्स को करके? कोई नंबर नहीं है ना। क्योंकि देखो पहले 10 स्क्वायर्स तो हम ऐसे ही हम देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। जैसे अगर 5 ले तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 49। नीचे लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि आपको बीच के नंबर्स भी बताने हैं ना मुझे। 8 8 64, 9 9 91, सॉरी 81 और 10 10 100। अब देखो इन्हीं नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर लाया करते हैं। जैसे 1 के और 4 के बीच में 2 और 3 है, उसके बाद में 4 है ना। और 4 और 9 के बीच में देखो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये सारे नंबर जो है नॉन स्क्वायर्स नंबर्स हैं। तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स पढ़ रहे हैं वो सारे हमारे नॉन स्क्वायर्स नंबर्स है ना। तो ऐसे ही उसने जो इस क्वेश्चन में मुझे पूछा है 50 से लेकर 60 के बीच में, तो देखो तुम्हें यहाँ पे कोई दिख रहा है 50 से लेकर 60 के बीच में कोई नंबर? 49 है, उसके बाद में सीधा 64 है। तो देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। स्क्वायर नंबर्स आपको याद होने चाहिए पूरे। आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर नंबर्स आपको लर्न कर लेने। ये लर्न कर लोगे तो चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। चलो ये मेन है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। देखो अ नंबर which ends in 0, 1, 4, 5, 6 and 9 is a perfect square। देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो स्क्वायर नंबर्स है हमारे 1 में एंड हो रहे हैं, 4 में एंड हो रहे हैं, 9 में, 6 में, 5 में, फिर देखो फिर से 6 में, फिर से 9 में, फिर से 4 में, 1 में और 0 में। इन्हीं सब नंबर्स में सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स आपके एंड होते हैं, है ना। और ये वाला आपको यूनिट डिजिट पे आपको कभी नहीं मिलेगा। ये वाले नंबर्स आपको
स्क्वायर नंबर्स के एंड में कभी नहीं होगी। स्क्वायर नंबर्स हमेशा हमारे इन डिजिट्स के साथ एंड होते हैं। अब ये काम कहाँ पे आता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 243 इनमें से कौन कौन से स्क्वायर नंबर है, आपको सिर्फ देख के बताना है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये तो स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि इसके एंड में 6 है। मुझे पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, बट हाँ इसके लास्ट में 6 है तो ये हो सकता है। इसके लास्ट में 3 है, ये नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 7 है, ये नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 8 है, ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब जो नहीं हो सकते उसका तो कंफर्म पता है कि वो नहीं हो सकते, बट ये जो एक नंबर आएगा ना यूनिट डिजिट से, इस पे मुझे डाउट है कि ये हो सकता है, बट उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो चेक कैसे करते हैं वो आगे एक्सरसाइज सीखना है, बट इतना हम कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। मे बी क्या होगा ये आपका, मे बी आपका ये स्क्वायर नंबर होगा, बट आप कैंसिल आउट कर सकते हो ऑप्शन को कि ये नहीं होंगे। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, यूनिट डिजिट को देखते। यूनिट डिजिट से हमें ये पता चला था कि कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो एक स्क्वायर नंबर होगा आपका वो हमेशा इन डिजिट से एंड करेगा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, बट इसका उल्टा नहीं होगा क्योंकि हर वो नंबर जो इन डिजिट से एंड करेगा वो स्क्वायर नहीं होगा। मतलब इसमें A to B सिचुएशन तो जाएगी बट B to C नहीं आएगी। अब कैसे, ये देखो, जैसे अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 34, क्या 34 स्क्वायर नंबर है? नहीं है ना, बट इसकी यूनिट डिजिट तो 4 है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, बट इसकी यूनिट डिजिट 4 है फिर भी नहीं, ठीक है ना। मतलब जितने भी स्क्वायर नंबर दिए जाएंगे ना हमें, उनके एंड में तो ये नंबर आएंगे, बट जरूरी नहीं कि दुनिया जहां पे कोई भी नंबर जिसकी एंड डिजिट 6 हो या जिसकी एंड डिजिट 9 हो वो स्क्वायर नंबर ही होगा। मतलब उल्टा हमेशा ट्रू नहीं होता, बस यहाँ से यहाँ ट्रू होता है कि हाँ स्क्वायर नंबर्स के एंड में ये नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, कैन बी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो। क्या हम कह सकते हैं इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। अब कौन सा नहीं है मैं ये तो बता सकती हूँ, जिसके एंड में 7 है वो नहीं होगा, 3 वाला भी नहीं होगा, है ना, 8 वाला भी नहीं होगा, 2 वाला भी नहीं होगा, और ये 9 वाला ये हो सकता है, बट ये भी चांसेस है, मुझे पक्का नहीं पता ये होगा, ये भी हो सकता है, और ये 1 वाला भी मे बी हो सकता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसके एंड में 9 है, जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट हाँ वो हो सकता है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट 5 numbers which you can decide by looking at the unit digits that they are not perfect squares. अब ऐसे नंबर्स बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर के एंड में क्या नहीं आता, ये वाले नंबर्स नहीं आते, बस यहाँ से लेके लिख दो कितने भी, 1, 1, 2 लिख दो, 2, 2, 3 लिख दो, 4, 0, 7 लिख दो, 5, 0, 8 लिख दो, 1, 0, 6 सॉरी 8 लिख दो, है ना। बस जहां जहां ये यूनिट डिजिट होगी वो तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, है ना। अब नेक्स्ट में कह रहा है राइट 5 numbers which you cannot decide just by looking at the unit digits whether they are perfect squares or not, ठीक है। मतलब उसकी यूनिट डिजिट देखने के बाद भी पता नहीं लग रहा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, मतलब मे बी वाली कंडीशन। जैसे मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया 1069 को देख के मैं ये नहीं कह सकती कि पक्का पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये मे बी का चांस है कि मे बी ये हो, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर 9 में एंड करते हैं। ऐसे ही आप और भी नंबर्स लिख सकते हो, जैसे 4, 4, 4 लिख दो, हो सकता है शायद ये भी हो, मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि ये है कि नहीं, मैं इसको कट भी नहीं कर सकती, मना भी तो नहीं कर सकते ना इसको, तो ये मे बी की कंडीशन है, सो मे बी इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही और भी लिख दो, जैसे 3, 4, 5, 3, 6, 9, 1, 1, 0, तो इन नंबर्स को देख के हम बता नहीं सकते परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये मे बी की कंडीशंस है ना, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इनके लास्ट में ये वाले डिजिट्स है, बट आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट चलते चलो। अब नेक्स्ट टेबल दे देती है, इन्होंने बोला इसको ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करोगे इसके अंदर ये ऑब्जर्व करना है कि यूनिट डिजिट कैसे चेंज हो रही है। जैसे 1 का स्क्वायर किस में एंड होता है, 1 में, देखो यूनिट डिजिट 1 स्क्वायर एंड हुआ 1 में, यूनिट डिजिट 1 स्क्वायर एंड हुआ 1 में, यूनिट डिजिट एंड 1 में हो रही तो स्क्वायर भी एंड 1 में हो रहा है, यूनिट डिजिट 2 4 में एंड हो रहा है, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 4 है, सॉरी 2 है, तो ये भी 4 में एंड होगा, सारे 2 वाले 4 में एंड हो रहे हैं, जिसकी यूनिट डिजिट 3 है वो 9 में एंड हो रहा है, ये 13 का स्क्वायर देखो 9 में एंड हो रहा है, 23 का स्क्वायर भी 9 में एंड हो रहा है, आगे 4 पे आ जाओ, 4 वाला 6 पे एंड हो रहा है,
सबका फिक्स चल रहा है, हम देख रहे हैं ना। जिसकी यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट जिसकी 1 है, उसका जो स्क्वायर है वो भी 1 में एंड हो रहा है ना, स्क्वायर भी 1 में एंड हो रहा है। और जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, उसका स्क्वायर जिसकी यूनिट डिजिट 3 है, उसका स्क्वायर किस में एंड हो रहा है, 9 में एंड हो रहा है। जिसकी 4 है, उसका स्क्वायर किस में एंड हो रहा है, 6 में। जिसकी 5 है यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर 5 में ही एंड हो रहा है। आप ध्यान से देखो इधर। और जिसकी यूनिट डिजिट 6 है, उसका स्क्वायर किस में एंड हो रहा है, 6 में। और 7 वालेगा 9 में, 8 वालेगा किस में एंड हो रहा है, 4 में। और 9 वालेगा किस में एंड हो रहा है, 1 में। तो देखा जाए तो देखो 1 में किस किस का स्क्वायर एंड हो रहा है, 1 में एक तो यूनिट डिजिट 1 वाले का स्क्वायर एंड हो रहा है और एक 9 वाले का एंड हो रहा है ना। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक और। अब देखो 9 में किसका एंड हो रहा है, 3 का और 7 का। जिसकी यूनिट डिजिट 7 होगी उसका 9 में होगा, जिसकी 3 होगी उसका 9 में होगा, है ना। एक और पैटर्न बनता है इसमें, जिसकी यूनिट डिजिट 4 होगी उसका भी 6 में एंड होगा, जिसकी 6 होगी उसका भी 6 में एंड होगा, है ना। और बाकी सबका अपना चल रहा है। ये चीज काम कहाँ आती है, देखो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि बताओ कि 243 का स्क्वायर किस में एंड होगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो कोई यूनिट डिजिट 3 है और 3 वाले एंड होते हैं 9 में, तो मतलब उसकी यूनिट डिजिट 9। यहाँ पे कुछ भी आया, मुझे यूनिट डिजिट पता है कि उसकी 9 होगी, ठीक है। जैसे कोई पूछ ले कि 1 1 1 0 का स्क्वायर बताओ किस में एंड होगा, तो 0 वाले का स्क्वायर तो 0 में एंड होता है, ठीक है, 0 का 0 में एंड होता है। और जैसे मान लो 1 1 9 किसी ने दे दिया, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या दी है, 9, और 9 का एंड होता है 1 में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। आगे के नंबर मुझे नहीं पता, बट मैं यूनिट डिजिट आराम से देख के बता सकती हूँ कि जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, ठीक है। तो ये हम यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं। जैसे ये नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, स्क्वायर नंबर्स दैट एंड विद डिजिट 1। ये हमने अभी देख लिया, जिसकी यूनिट डिजिट 1 होती है और जिसकी 9 होती है, उसके स्क्वायर्स भी किस में एंड होते हैं, लास्ट में 1 पे। ये नंबर्स है, जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट 1 और 9 होगी उनके स्क्वायर किस में एंड होंगे, 1 में एंड होंगे। अब इसमें पूछा है विच ऑफ दीज वुड एंड इन डिजिट 1, इनमें से किस किसका 1 में एंड होगा, जिसकी यूनिट डिजिट 1 होगी या तो जिसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, है ना। तो इसका तो नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा 161 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो मतलब जिसका स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी 1 होगी। 109 में देखो यूनिट डिजिट 9 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसकी भी यूनिट डिजिट 1 होगी, ओके। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट्स प्लेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, इसमें अलग से दे रखा है, व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, उल्टा लिखा हुआ इन्होंने, जो नंबर जो होते हैं हमारे 4 और 6 में एंड होते हैं, नंबर्स हमारे 4 और 6 में एंड होते हैं, तो उनके स्क्वायर किस में एंड होते हैं, 6 में एंड होते हैं, है ना। तो जैसे देखो, जैसे कि अगर 24 का स्क्वायर अगर मुझे लिखना होगा, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरे पास, 6 आएगी। अगर 26 का स्क्वायर लिखूंगी तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। 114 का स्क्वायर लिखूंगी तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। 106 का स्क्वायर लिखूंगी तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। बाकी नंबर का नहीं पता, पर यूनिट डिजिट का मुझे देख के पता चला। तो जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ दीस नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट इट्स यूनिट्स प्लेस, इसकी हो सकती है 6, नहीं, इसकी यूनिट डिजिट 9 है। इसकी यस 4 वाला चाहिए, 6 वाला चाहिए, 4 वाला चाहिए और 6 वाला चाहिए। इन सब के जो स्क्वायर्स होंगे उनकी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये इतने बड़े बड़े नंबर दे दिए और हमें बताना है इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। 1 2 3 4, इसका स्क्वायर मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसके स्क्वायर में क्या होगी यूनिट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट 4 है। और अभी हमने देखा कि जिसकी लास्ट डिजिट 4 होती है, जिसकी लास्ट डिजिट 4 होती है, उस नंबर के यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर क्या होती है, क्या होती है बच्चों, 6 होती है ना। अब ये 4 और 6 वाला किया था ना ऊपर सी में,
नेक्स्ट वो कह रहा है कि कौन सा नंबर है 26387, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, इसके लास्ट में क्या है 7 है, जिसके लास्ट में 7 होता है उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 9 होती है। 7 7 से 49 होता है ना, बस वहीं से पता लग जाता है। नेक्स्ट है 52698, इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 वाले में क्या होती है यूनिट डिजिट बच्चों 4 होती है ना। ये हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे जिसकी यूनिट डिजिट नंबर की 1 होती है 1 में एंड होता है, 2 की 2 में, 3 की 3, 9 में, 4 की 6 में। यहाँ से इस टेबल को ऑब्जर्व करके हमें पता लगाता है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट तो वही अभी 6 से 36 तो 6 आ गया, 7 7 से 49 तो 9 यहाँ पे आ गया, 8 से 64 होता है तो 4 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे 18 को 18 से तो यहाँ पे आके नीचे बचेगा तो 4 ही ना, तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 होगी यूनिट डिजिट, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 99880, तो यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 की तो 0 में एंड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 21222, 21222, इसमें यूनिट डिजिट क्या है बच्चों 2 है, और 2 यूनिट डिजिट वाले जो स्क्वायर्स होते हैं वो किस में एंड होते हैं 4 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9106, यूनिट डिजिट यहाँ पे दे रखी है 6, तो इसका एंड होगा 6 में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा है कि स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। मतलब देखो ऑब्वियस, अगर आप 0 को डबल करोगे, अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं। अगर 200 को 200 से मल्टीप्लाई तो करो तो क्या आता है, इवन नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगी हमेशा। तो स्क्वायर में तो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 1 होगी तो उसका 2 हो जाएगा, 2 होगी तो उसका 4 हो जाएगा, तो हमेशा क्या बन जाएगा इवन नंबर बन जाएगा जीरोस का। तो कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर में एक जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, हमेशा 2 ही जीरो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 60 है, 60 में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक का डबल इसके स्क्वायर में 2 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो 400, 400 में 2 जीरोस है, तो इसके स्क्वायर में कितनी जीरोस हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, डबल हो जाएगा ना, 2 जीरोस का डबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कुड बी एन इवन और ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब किसका स्क्वायर इवन या ऑड होगा। इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 727 का स्क्वायर इज, लास्ट पे यूनिट डिजिट 7 है तो इसका स्क्वायर किस में एंड करेगा 9 में, तो ये क्या होगा हमारा, फिर ये ऑड नंबर होगा इवन, तो ये बन जाएगा हमारा ऑड नंबर, ठीक है, सो इट इज ऑड नंबर। नेक्स्ट 158, 158 के यूनिट डिजिट ऑफ 158 का स्क्वायर इज 4, और 4 क्या है हमारा इवन, सो इट विल बी एन इवन नंबर। नेक्स्ट इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी हमारे पास, यूनिट डिजिट ऑफ 269 का स्क्वायर क्या होगा 1, सो इट वुड बी ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1980,
इसके स्क्वायर में बचे यूनिट डिजिट क्या होगी 0, तो मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा इवन नंबर बन जाएगा। सिंपल कि ऑर्डर इवन नंबर तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट देख के बता सकते हैं ना, तो इसमें हमारी वही चीज काम आ गई जो हमने ऊपर सीखी थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स है। ट्रायंगुलर नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, पहली रो में 1 होता है, ठीक है, फिर नीचे एक और रो स्टार्ट हो जाती है, तो ये 1 + 2 1 2 3 1 2 3, फिर ये बन जाता है 4 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ऐसे ही अगर इससे अगला ट्रायंगुलर नंबर देखना होगा ना आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 के आगे एक और 6 ऐड कर देना, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग इसमें ये बताना चाहते हैं कि अगर दो ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करो ना, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को, तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे ये दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, तो 1 + 3 करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। ऐसे ये नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है, 3 + 6 क्या हो जाएगा 9, जबकि होता है 3 स्क्वायर। ऐसे ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है, तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 25, 10 + 15 करोगे तो क्या मिलेगा 25, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। कॉन्जिक्यूटिव प्लस करने हैं आपको, ठीक है, ये नहीं कि आप 3 को उठा के 10 से प्लस कर रहे हो, 1 को उठा के 7 6 से 1 से प्लस कर रहे हो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव प्लस करना है हमेशा। अब इसे नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा 15 + 6 21, और 15 में 21 प्लस करके देख लो क्या आएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये भी हमारा क्या हो गया स्क्वायर नंबर हो गया। मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर नंबर। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स बताने हैं हमें, ठीक है। इसका मतलब ये देखो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। अब देखो 1 और 4 के बीच में भी तो कुछ नंबर्स है ना 1 2 3, जो कि हमारे क्या है नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। ऐसे 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं 5 6 7 8 है ना। 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में है ना। मतलब किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स लाई करते हैं हमारे, है ना। जैसे मान लो अगर 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर्स के बीच में नंबर बताने हैं मुझे, मतलब मुझे बताना है कि 1 एंड 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं, राइट, यही तो बताना है बेसिकली देखा जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n, जिसमें n जो होता है ना हमारा वो स्मॉल नंबर होता है, स्मॉल नंबर होता है। जैसे अगर इन दोनों के बीच में मुझे अगर नंबर बताना है तो ये 2 × 1, मतलब 2 आंसर आएगा। 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर यानी कि 1 और 4 के बीच में दो नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे आपके, जो कि स्क्वायर नहीं होते। समझ में आया आपको। जैसे देखो अगर मुझे नंबर्स बताने हैं 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में, यानी कि मुझे बताना है कि 4 और 9 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है 2n। n क्या होता है स्मॉल, स्मॉल नंबर कौन सा है इन दोनों में से 2, तो 4 आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में 4 नंबर्स है, ये देखो यहाँ पे है भी 4, है ना 4। अब ये काम कहाँ पे आता है जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई आपसे बोलते हैं कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं 105 एंड 106 के स्क्वायर के पीछे बताओ जी कितने नंबर होंगे। अब तुम क्या पहले स्क्वायर निकालोगे फिर गिनने बैठोगे, नहीं ना, तुम सीधा क्या करोगे 2n कर दोगे, 2 multiplied by 105 it will give you 2 5 are 10, 2 1 are 210 नंबर्स। इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, इतने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, ठीक है बच्चा। तो ये तरीका होता है किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो हमारे नॉन स्क्वायर नंबर बेचारे रह जाते हैं उनको निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है 2n, n होता है छोटे वाला नंबर। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे, हाउ मेनी नंबर्स लाई नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर पहले लिखूं, फिर 10 का स्क्वायर लिखूं, फिर उनको गिनूं, ऐसा तो नहीं होगा। 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर के बीच में नंबर्स बताने हैं ना। मैंने कहा भैया 2n होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18 नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें है 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में सिंपल 2n कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितने नंबर्स होंगे 22 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। फिर आगे वो यही पूछ रहा है हाँ मैंने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाए। अब नॉन स्क्वायर कह लो, नेचुरल नंबर्स कह लो, होल नंबर्स कह लो, बात तो एक ही है ना। कोई भी दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स ही लाया करेंगे, कुछ भी बोल लो डिटेल से बोल सकते हैं लोग तो तब भी समझ जाना। ठीक, काम तुम्हें वही करना है कि 2n लगाना है। अब जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में 2n लगा देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू 200 हो जाएगा। छोटा नंबर लिखना है लेकिन हमेशा, ठीक है, n हमारा छोटा नंबर होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 90, सेकंड पार्ट में 90 और 90 का स्क्वायर 91 का स्क्वायर दे रखा है तो 180 हो गया। थर्ड पार्ट में उसने क्या दे रखा है 1000 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इट विल गिव यू 2000। सिंपल, as simple as that। नेक्स्ट वो कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, पता है। अगर आप ऑड नंबर्स लिखना चालू करोगे ना, जैसे पहला ऑड नंबर क्या है 1, तो 1 किसका स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर। पहला ऑड नंबर दूसरा ऑड नंबर, इन दोनों को प्लस किया आया 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। पहला ऑड नंबर दूसरा ऑड नंबर तीसरा ऑड नंबर, सबको ऐड किया आया 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है। पहला ऑड नंबर दूसरा ऑड नंबर तीसरा ऑड नंबर चौथा ऑड नंबर, सबको प्लस करो आया 16 जो कि 4 का होल स्क्वायर होता है। अरे बाप रे, ये कौन सा पैटर्न मिल गया है ना। मतलब फर्स्ट कुछ ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो सम निकल के आता है वो n स्क्वायर होता है। मान लो अगर मैं बोल दूं कि बच्चों पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तुमको भी ठीक है 1 + 3 + 5 फिर 7 फिर 8 सॉरी फिर 9, ये होते हैं 5 ऑड नंबर्स। मैंने कहा सबको प्लस करो, प्लस करने बैठोगे नहीं, तुम प्लस करने नहीं बैठोगे, तुम कहोगे सीधा 5 का स्क्वायर 25 होता है मैम, सिंपल काम खत्म। तो तुम्हें बोल दूं कि फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स का मुझे सम बता दो, कैसे बताओगे कैसे बताओगे? लिखने बैठोगे 11 नंबर्स ना, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा कर दो 11 का स्क्वायर n का स्क्वायर 1 to 1, सिंपल आंसर। और ध्यान रखना ये हमेशा फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का आता है, मतलब शुरू से ऐड होता है। ऐसा नहीं है कि तुम 5 + 7 + 9 करके बोलो कि ये 3 नंबर्स है तो 3 का स्क्वायर आएगा, गलत। अगर तुम बोल रहे हो कि 4 का स्क्वायर मतलब तुम्हें पहले 4 नंबर लेने होंगे, 1 + 3 मतलब +4 + 7, ठीक है। तो स्टार्टिंग 1 से करनी है हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कैसे पता लगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? अगर ये ऑड नंबर्स का सम होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें से कोई क्वेश्चन ले लूं, मान लो मैंने 49 ले लिया, ठीक है। 49 में से ना मैं सारे ऑड नंबर्स को माइनस करते हुए जाऊंगी। अगर 49 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 48, ठीक है। उसके बाद में 48 में से 3 माइनस करो, क्या बचेगा 45। 45 में से अगला ऑड नंबर क्या है हमारे पास 5, क्या बचा 40। 40 में से अब अगला ऑड नंबर क्या होगा 7, क्या आएगा यहाँ पे 33। 33 में से अगला ऑड नंबर 9, तो क्या आएगा यहाँ पर 24। 24 में से अगला ऑड नंबर 11, 13। 13 में से अगला ऑड नंबर 13 आया 0। इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ odd consecutive odd numbers, so that's why it is a perfect square। (49) is made up of consecutive odd numbers, so it is a perfect square। ऐसे ही आप क्या करोगे सारे नंबर्स के साथ, ऐसे ही करोगे। आप पहला नंबर उठाओगे कॉन्जिक्यूटिव तरीके से, उसे आप ऑड नंबर्स को माइनस करते जाओ, लास्ट में अगर 0 मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो नहीं मिला तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी ये कहती है अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। हम ना किसी भी स्क्वायर नंबर को ना कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो कोई स्क्वायर नंबर उठा लो जैसे कि 9, ठीक है। 9 को आप किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव
लगातार नेचुरल नंबर्स के सम में लिख सकते हो, नेचुरल नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हो। मतलब जैसे 9 को मैं 4 + 5 के रूप में लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं ना, हम 25 को, 25 भी एक स्क्वायर नंबर है, 9 कैसे स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, 25 कैसे स्क्वायर नंबर क्योंकि 5 का स्क्वायर है। तो 25 को भी हम दो नंबर्स के उसमें लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 12 + 13। अब ठीक है लिख तो सकते हैं, बट हम निकालने थोड़ी बैठेंगे, याद करने थोड़ी बैठेंगे, कुछ तरीका होगा इसका, है ना। इसका तरीका क्या होता है ये देखो, जैसे मान लो आपको कोई नंबर दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको 21 का स्क्वायर होता क्या है हमारा? 441। 441 को मुझे कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो n² - 1/2 और एक होता है n² + 1/2। तो n² मतलब 421 का स्क्वायर - 1/2 इक्वल्स टू 441 का प्लस 441 यहाँ पे 441 कर लेते हैं इसको, 441 - 1/2 it means 440/2, so it will become 2 1 2, 2 2 4 0 220। ऐसे ही नीचे इसको यहाँ पे भी रख के देखेंगे, 21 का स्क्वायर -1, 441 + 1/2, ये प्लस है, तो ये हमारा कैंसिल आउट करके बन जाएगा 2 2 1। तो ये जो दो नंबर आए ना हमारे पास, ये दोनों हमारे यहाँ पे आए 220 + 221। तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी है और इनको सम के रूप में मैंने किसको लिख दिया? 441 को लिख के दिखा, सिंपल। ऐसे ही आपके बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये दो फॉर्मूलाज लगाओ और आप इन्हें सॉल्व करके देख सकते हो आराम से, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ये एक प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट में एक आपकी ट्रिक्स ही है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव, अब वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर था, इसमें कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है? जैसे 11 13 15 17 लगातार चलते जा रहे हैं नंबर, ठीक है। ऐसे इवन लिख सकते हो 12 14 16 लगातार जो चलते जाए नंबर, ठीक है। जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लो, मान लो आपको 11 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप सीधा 12 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है? 12, इस 12 के स्क्वायर में से -1 कर दो, आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। अभी ऐसा क्यों होता है वो हम देख लेते हैं, देखो इसको प्रूव करके देख लेते हैं, ऐसा क्या मतलब जादू हो रहा है ना। तो आपको पता है अगर 23 मल्टीप्लाइड बाय 25 करना, ये दोनों ऑड नंबर्स है, बीच में एक ही नंबर है इनके, कौन है? 24 है, सीधा 24 का स्क्वायर -1 कर लो, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। ये आपको लर्न करना है 30 तक स्क्वायर्स, इसमें से -1 करोगे आ जाएगा 575। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा आपके पास, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसका प्रूफ आप देखते हैं। जैसे 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 करना था हमें, है ना, इनके बीच में 12 है, तो 11 को मैं लिख सकती हूँ 12 - 1, 13 को मैं लिख सकती हूँ 12 + 1, है ना। तो देखो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 144। फिर 12 को इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12, इधर करेंगे तो -12, और इसको 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर। देखो 144, इससे ये कैंसिल आउट, ये बन गया 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी तो हमने यही किया था, 12 का स्क्वायर -1, सेम आंसर आ रहा, ठीक है। सो ये ट्रिक होती है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो सीधा बीच वाले नंबर का स्क्वायर करो और उसमें से 1 माइनस कर दो। जैसे कि ये देखो छोटा नंबर लेके देखें, 3 मल्टीप्लाइड का 5 करना है, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो सीधा आप इसके बीच में कौन है? 4, 4 का स्क्वायर -1 कर दो, 16 - 1 क्या होता है? 15 ना, और देखो 3 5 से 15 होता भी है, हमें पता भी है। आ गया ना आंसर, कुछ नहीं करना, बीच वाला नंबर उठाना है, उसका स्क्वायर करके -1 कर देना। अब ये तभी कर पाओगे जब स्क्वायर से याद होंगे, तभी इजीली कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए 30 तक स्क्वायर तो याद करने ही करने हैं, 1 2 30 तो स्क्वायर से याद कर ही लो।
अब ये कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं हमें, इनको हमें ऑब्जर्व करना है। इस पैटर्न को ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे एक था तो यहाँ पे एक लिख दिया, यहाँ पे 2 ट्विंस था तो 2 1 2 1, रिवर्स में जाना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड चलना है। 3 3 2 1 3 2 1, कितने बने? 4 4 3 2 1 4 3 2 1, यहाँ पे कितने? 5 5 4 3 2 1, इधर जाओगे 5 4 3 2 1, ठीक है, मतलब रिवर्स में जाना है। तो जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ, कितने बने? 1 2 3 4 5 6 बीच में रखो, 5 4 3 2 1, इधर भी 5 4 3 2 1, सिंपल आंसर आ गया। इसमें कितने हैं? इसमें 7 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में 7 लिखेंगे, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, सिंपल आ गया आंसर हमारे पास। बस ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है। अभी एक और पैटर्न दे रखा है इन्होंने, जैसे इसमें देखो, इसमें जितनी बार 6 है ना उतनी बार 8 है, और 6 से जितनी बार 6 है उससे एक ज्यादा 4 है। देखो इसमें 3 बार 6 है, 3 बार 8 है, 3 में 1 प्लस करो, 4 बार 4, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे 4 बार 6 है तो यहाँ पे 4 बार 8 है, और 4 में 1 प्लस करो तो देखो 5 बार 4 है, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या कितना लिखा है इस पे? 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 बार 8 लिखना है, लास्ट में 9 तो आएगा ही आएगा, और 6 बार 8 लिखा है तो फिर कितनी बार? 7 बार 4 लिखना है, 3 4 5 6 7, ये आंसर आ गया। समझ में आया ना? बस ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है ना, आपको आंसर मिल जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कितने? 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 7 बार 8 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली के हटाना पड़ेगा ऐसा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 बार 8, और 4 को लिखना है, हो गया ना? 4 और 4 8, और 7 बार 8, और लास्ट में लग जाएगा 9, तो ये बन गया सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास, है ना? सिंपल, जिस पैटर्न को ऑब्जर्व करके बताना था हमें क्या है। सो ये बच्चों खत्म होता है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। पहला इंट्रोडक्शन खत्म होता है, इसके बाद में जाकर के आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को देख सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर लोगे इसकी इस वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।